सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आज मार्केट में मज़ा भी आया होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एनालिसिस जो दी थी कल की, उसमें साफ कुछ चीज़ें डिस्कस किया थी कि जहाँ पर भी अभी मार्केट हमारा चल रहा है, इसमें ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल है। ये निकलता है तो इसके ऊपर हम निफ्टी को 25,000 के आसपास भी देख सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। एंड उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो भी एटलीस्ट हमें चाहिए होगा कि मार्केट इस लेवल को आकर के टच करें, देन उसके बाद बाउंस ऊपर की करे, ऊपर की तरफ करे, या फिर एटलीस्ट इसको भी टच कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नीचे गया तो कहीं ना कहीं एक जोन ये भी आएगा जहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टच कर सकता है। और ये गैप इम्बैलेंस यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी शायद आने के बाद टच कर सकता है, तब उसके बाद ऊपर की तरफ एक रैली हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर कुछ सिनेरियोज अदर बन गए हैं, जो आप लोगों को पता होगा कि जो वॉर वगैरह छेड़ दी गई। अमेरिका ने बोला है कि हम वॉर अगेंस्ट ईरान शुरू कर दें, रिपब्लिक ऑफ ईरान के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दें। उसका रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें क्रूड ऑयल भी बढ़ता हुआ नजर आया, जो इम्पैक्ट हमको यहाँ पर दिखा। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें एज पर द रूल, तो वो भी हमारा फॉलो हुआ। इस गैप इम्बैलेंस को देखिए, इसने सपोर्ट किया, बट न्यूज़ क्योंकि ज़्यादा तेज़ थी तो ये टूटा एंड अगेन इसको यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिक्विडिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मार्केट ने ये लिक्विडिटी खा ली है, ये भी खा ली है, ये भी खा ली है, जिन लोगों ने बाय करके होल्ड करके रखे होंगे। अब नीचे में ये एक लेवल जो है 23,800 से लेकर के 23,640, इसको मार्केट होल्ड करता है, तब हमारे पास उम्मीद रहेगी कि अब जो है यहाँ से हम ऊपर की तरफ कुछ कूच कर सकते हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी भी एक नज़र डाल देता हूँ कि यहाँ पर क्या कैसे बन रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ा सा ये होल्ड ही कर रहा है, अपने पिछले लो को होल्ड किया इसने। तो उसी तरीके से कुछ हमारे यहाँ भी उम्मीद रह सकती है कि यह कैसे क्या रन करेगा। इसने इस जोन को टच किया है ऑलरेडी, सपोर्ट जैसा ट्रीट भी कर रहा है, लास्ट की क्लोजिंग इसके ऊपर है। बट हम अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कल की डेट में फिर से शायद गैप डाउन ओपन हो। अगर एक रिकवरी या कुछ पॉजिटिवनेस रहती है तो शायद हम गैप अप भी देख सकते हैं। लेकिन गैप अप के साइड में फिर हमारे पास यहाँ पर डे टाइम फ्रेम की तरफ अगर मैं एक बार लेके चलूँ, तो पिछले 3-4 जो दिन रहे उनके निचले स्तर पे हम आकर के यहाँ पर क्लोज दिए हैं, 5 दिन के लोएस्ट पे। तो थोड़ा सा डायरेक्ट रिकवरी बहुत बड़ी हो ऐसा मैं खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ न कुछ इम्बैलेंस या कुछ गैप क्रिएट हो जाए करके, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शायद फिर हम कुछ नए सिनेरियोज देख सकते हैं जहाँ पर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये जो थे ये तो टैप हो चुके हैं, तो अब जो सिनेरियोज बनेंगे वो वही बनेंगे जो अब आगे मार्केट का ओपन होता है, क्या टच करता है, किस तरीके से चलता है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा। मान लीजिए कि कल यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन हो जाए तब तो बढ़िया, यहीं से कुछ ना कुछ रिवर्स करके फिर मार्केट गैप इम्बैलेंस या एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा, एंड देन उसके बाद हमारी बाइंग सिनेरियोज क्रिएट होंगे। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो थोड़ी देर वेट करिएगा, मार्केट एक तरफ ऊपर या नीचे की तरफ चलने के बाद दोबारा लाइक बना दे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करूँ, एसएमसी की, तो अगर मुझे एफवीजीज वगैरह दिखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लूंगा कि क्या कैसे किया जाए। गैप डाउन भी अगर एक सिनेरियो सोच लिया जाए कि अगर ये गैप डाउन होगा तो 23,800 से लेकर के 23,640, ये एक सपोर्ट जोन है, इसके बीच से फिर हम आगे बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होगा हमारे लिए। एंड उसके नीचे भी अगर जाता है तो फिर कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। उसके लिए अभी एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब इतना मार्केट नीचे आएगा तो कुछ अदर सिनेरियोज भी क्रिएट हो रहे होंगे, उनको भी देख जरूरी होगा, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। निफ्टी के लिए अभी यही, अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए, कुछ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक या कुछ बनता है या इस सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेता है, तो हम एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 24,000 तक हम इसमें मूवमेंट है, या 24,100 24,200 के करीब तक सोच सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होता है थोड़ा 24,100 24,200 के आसपास, तो हम अगर 24,200 के आसपास भी पहुंचेगा तो हमारे पास एक लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है वो एक ये आएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ये मार्केट रिस्पेक्ट दे सकता है, फिर यहाँ से सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं। या अभी भी मैं यही कहूँगा कि मैं पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ हूँ जब तक इस जोन के नीचे ये क्लोज नहीं देता है आकर के। ठीक है, तो जो ओपन होगा फिर न्यू ऑर्डर ब्लॉक्स जो क्रिएट होंगे एफवीजीज, उस पर हम काम करेंगे। अब आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि एफवीजी सर मैं प्लान कर रहा हूँ वो चल नहीं रहे, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाए वो समझ नहीं आ रहा है। देखो, जैसे आप लोगों को सिखाया गया ऑर्डर ब्लॉक और सारी चीज़ें, कई बार वो बहुत बेसिक लेवल की होती हैं जिस पे आप काम करते हो तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो
मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली जो चीज़ें जैसे हम काम करते हैं वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और डेफिनेटली सिखाऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है, ये एक्चुअली पैनिक सेलिंग है, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोलूँगा, कैसे क्या हुआ। तो ये इसका क्या मतलब होता है, कैसे, वो सब मैं समझाऊंगा। इसीलिए मैं गैप अप ओपन होने के बाद आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करके न्यू ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट है उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने को तो ये भी एक एफ है, नो डाउट, बट ये अचानक एक पैनिक सेलिंग है यहाँ से, तो मे बी इसको वर्क ना भी करे या इसको मार्केट रिस्पेक्ट ना भी दे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो मैंने आज जो लर्निंग स्टॉक था जो मेरी स्क्रीनर में आया था, जैसे कि आया था एक एक्साइड इंडस्ट्री, तो सुपर्ब स्टॉक था, आपको मज़ा आ गया होगा। आई होप कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी इसको देखा होगा। ये देखिए, ये ओपनिंग थी इसकी, मार्केट ऊपर या नीचे आया तब तक हमारे पास कोई सेटअप इसमें मौजूद नहीं हुआ, एंट्री नहीं दिला पाया ये। इसके बाद मार्केट आता है नीचे की तरफ, ठीक है, और प्रीवियस आज के ही लो को ब्रीच करके ये हैमर बनाता है। एंड इसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे एंट्री अभी चाहते तो हम यहीं से भी कर सकते थे इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था। अगर निफ्टी क्रैश हो रहा था तो ऑब्वियसली हम इसमें एंट्री नहीं लेते। लेकिन जैसा कि मैं थोड़ा सा एसएमसी का वेट करता हूँ, तो मैंने थोड़ा वेट किया, एंड यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो गैप दिख रहा है शेडोज वगैरह, इसको बोला जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, एंड देन मार्केट रिटेस्ट कर रहा है इसको दोबारा वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर एंट्री बनती है, एंड इसके बाद का मूवमेंट आप खुद ही देख सकते हो। जैसा कि मैं खुद कहता हूँ कि जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं, एंड जो टारगेट रहे हैं वो हमारे 1:4 ऑलरेडी रहते ही रहते हैं, आपके सामने है। अगर आप इस रेड कैंडल में जा करके भी एग्जिट कर रहे हैं तो 1:5 आप कैप्चर कर रहे हैं। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता अगर हम अपने रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करके रखें। बट ये स्क्रीनर, ये स्टॉक्स कैसे आ रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, धैर्य रखिए, 2-4 दिन में आएंगे। और इसके लिए आपको कम्युनिटी में जुड़ा रहना पड़ेगा। कम्युनिटी का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे ज्वाइन हो जाइए, सारा अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। इसको कैसे क्या यूज़ करना सब सिखाएंगे। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था सन फार्मा। सन फार्मा में मतलब जो स्क्रीनर में हमारी स्टॉक आया था, अ, ये देखिए, सन फार्मा। सन फार्मा में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा था, ब्रेकआउट लेवल गया था पिछले, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना था, यानी कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, थोड़ा रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो मुझे एक ब्रेकआउट रूल लगा ये कि प्रीवियस 2-3 दिन का हाई ब्रेक करके बाइंग दे रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बट इसने क्या किया, हमारा एक स्टॉप लॉस सेट किया। यहाँ पर भी मैंने जो टारगेट सेट किया था आप देख सकते हो 1:4 का था, यानी ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹4 का टारगेट। खैर इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उधर एक साइड में हमने उतना ही रुपया बना भी लिया। तो ओवरऑल देखा जाए 2 ट्रेड्स में, दोनों में हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, तो ओवरऑल मिला करके इसी तरीके से रियल ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बता ही दी है। कल स्क्रीनर क्या देगा, कैसे देगा, वो आपको पता चल ही जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने गोल्ड के एनालिसिस पे। तो याद होगा कल गोल्ड के एनालिसिस में वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर जो ये हाई बना इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसको हिट करने के बाद मार्केट शायद इस लो की लिक्विडिटी हिट करे, इसके नीचे ये लिक्विडिटी है, इसको भी हिट कर सकता है, इसके नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, एंड एक सबसे बड़ी जो लिक्विडिटी बैठी हुई है वो बैठी हुई यहाँ पर, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो गोल्ड का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का ही है। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, एमसीएक्स की गोल्ड की ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका डाउन ट्रेंड की ही कहानी है। तो ये गोल्ड का चार्ट जो है ओवरऑल हमारा डाउन ट्रेंड ही है, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें, एंड देन इट्स जस्ट अ पुल बैक जो यहाँ पर चल रहा था। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड की कहानी है। सेल ट्रेड ही हम प्रेफर करेंगे। कहाँ कहाँ से सेल ट्रेड प्रेफर होंगे, ओवरऑल डाउन ट्रेंड हमको पता चल गया। 15 मिनट में आने के बाद हमको कोई एफ वगैरह मिल जाए, एंड देन वहाँ पे एफ के पास 5 मिनट से हमको कोई एंट्री दिला दिया जाए, तब हम वहाँ से सेल करते हुए चले जाएंगे। अभी के लिए ओवरऑल मैं बात करूँ तो देन हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है कि कहाँ तक अभी आगे ये प्लान कर सकते हैं इसमें, देन हमारे पास ये 3960 का एक लेवल है जहाँ पर हम गोल्ड को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ टाइम में देख सकते हैं। ओवरऑल एंट्री के बारे में देखा जाए तो जहाँ पे चल रहा है यहाँ से भी एक सेल एंट्री कहीं ना कहीं हम प्लेस कर सकते हैं। ये आ रहा है यहाँ पर, और जो भी मैं ये सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, इट्स मतलब नॉट अ ट्रेड एंड और एडवाइजरी करके, ये जो है मैं प्रॉपर आपको लर्निंग दे रहा हूँ, जिसको आप देखिए और आगे बढ़िए, चीज़ों को सीखिए समझिए। तो ये 5 मिनट का 15 मिनट का हमारे पास एफ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बन जाती हैं तो हम ट्रेड उठाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें और दिख रही है, 5 मिनट में भी एक एफ ये बना हुआ है। तो अगर प्राइस को नीचे जाना है तो इस एफ से ब्रेक करे इसको,
ये जो बुलिश एफवीजी बना है इसको ब्रेक करें नीचे की तरफ, तब सेल एंट्री बन सकती है। देन हमारे पास यहाँ कोई एफवीजी नहीं है, सीधे मार्केट का नीचे की तरफ कोई नहीं है, सीधा खुला आसमान है गिरने के लिए। लेट्स सी क्या करते हैं, अगर ये यहीं से डायरेक्ट गिरना चाहेगा, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये मतलब गोल्ड थोड़ा सा ऊपर है, इसको हिट करे, या इसको भी हिट करने के बाद ये बाउंस कर सकता है नीचे की तरफ। लेट्स सी क्या किस तरीके से होता है। अभी तो हम प्लान कर रहे हैं कि यहीं से शायद ये आए ऊपर की तरफ, एफवीजी कोई है नहीं, डायरेक्ट जो नेक्स्ट एफवीजी हमारे पास क्रिएट हो रहा है और ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों मिला है, तो ये एक जोन है। यानी हम कह सकते हैं अगर यहाँ से सेल दिया तो दिया, अगर नहीं देता है देन यहाँ से आने के बाद फिर हमें सेल एंट्री देखने को मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से अगर हमको सेल मिलेगा, अगर हम यहाँ से सेल कर पाएंगे, तो हमारा जो टारगेट प्लान होगा वो लगभग लगभग यहाँ का होगा। पहला 1:3 वैसे ही आ रहा है, और अगर कहीं एसएल ट्रेल के साथ मिल गया तो हम 3960 के करीब तक भी प्लान कर सकते हैं, यानी 1:6 के करीब का प्लान होगा। इवन ये एसएल भी छोटा बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मूव जो यहाँ पर मूव होगी। तो इसी हिसाब से काम करिए, बने रहिए कम्युनिटी में। कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ें रहती है, आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और